ये होती है। एनी से वो बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए रिंग लेकर के आया हुआ हूँ। मैं तुम्हें वो पहना करके देखता हूँ वो तुम्हारी फिटिंग की है या नहीं। ऐसा कहते हुए वो एनी को रिंग पहनाता है। एनी अपने उस कोमा की कंडीशन में ही सोच रही होती है कि लुइन ये क्या कर रहा है, क्या वो मुझसे प्यार करता है जो वो 3 सालों में हर एक दिन वो मुझसे मिलने के लिए आया, जबकि मेरे फैमिली मेम्बर में से कोई भी मेरे पास एक दिन भी नहीं आया। और ये मेरा बाय ब्लड रिलेशन ना होने के बावजूद भी ये बंदा मेरा इतना ख्याल कर रहा है। एनी खुद से लड़ रही थी, वो बहुत ही कोशिश कर रही थी कोमा में होश में आने के लिए, लेकिन अब शायद उसका हिम्मत जवाब दे दिया था। और जब यहाँ पर लुइन उसे रिंग पहनाता है तो फिर वो दम तोड़ देती है। डॉक्टर्स और नर्सेज जल्दी जल्दी आते हैं उसे बचाने का कोशिश करने के लिए, लेकिन एट द एंड वो सबको छोड़ करके चली जाती है। डॉक्टर्स उसे नहीं बचा पाते और वो लुइन को कहते हैं कि एनी अब इस दुनिया में नहीं है। लुइन सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है। डॉक्टर्स कमरे से बाहर चले जाते हैं। लुइन एनी को वापस से उसी तरीके से केयर करने लगता है। वो बहुत ही शौक में था। वो एनी को बोलता है कि तुम मर नहीं सकती, मैंने अभी तुम्हें कन्फेस नहीं किया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम मुझे ऐसे छोड़ करके कैसे जा सकती हो। उसका फ्रेंड यहाँ पर लुइन को संभालने का कोशिश कर रहा होता है और एनी की सोल इन सारी बातों को सुन रही होती है। वो ये तो समझ जाती है कि लुइन उससे बहुत ही प्यार करता है, लेकिन जैसा कि ड्रामा में होता है, लोगों की गलतियों का एहसास होने के बाद उन्हें रिबर्थ दिया जाता है। काश ऐसा रियल लाइफ में भी होता। आप लोग रिबर्थ में विश्वास करते हो या नहीं, कमेंट में अपने थॉट्स बताना। तब तक मैं स्टोरी को आगे बढ़ाती हूँ। एनी के मरने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो टाइम लूप में वापस से पास्ट में जाकर के रिबर्थ लेकर के आ जाती है। उस समय जब उसके टेस्ट के रिजल्ट आए थे और एनी के डैड उसे बहुत ही डांट लगा रहे थे। एनी के मॉम के मरने के बाद उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी और उनसे एक बेटी जिजी भी थी। एनी को यहाँ होश आता है तो उसे तो शुरुआत में समझ में नहीं आता है कि वो तो मर गई थी ना, तो फिर वो यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड में कैसे आ सकती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसके सामने लुइन आता है। लुइन को अपने सामने देख करके वो सब कुछ भूल जाती है और दौड़ करके जा करके उसे हक कर लेती है। लुइन के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ही वाला शॉकिंग था और उसकी फैमिली भी इस चीज़ को देख करके शॉक थी। वो लोग एनी को पीछे पीछे रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन एनी लुइन को हक करके कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, फाइनली मुझे तुमसे दोबारा मिलने का मौका मिला। हालांकि प्यार लुइन भी एनी से बहुत करता था, लेकिन वो उसे कभी कन्फेस नहीं कर पाया और एनी का ये कन्फेशन सामने से कि वो भी उससे बहुत ही प्यार करती है उसे कुछ ज़्यादा ही शौक देता है। वो एनी को खुद से अलग करता है और कहता है कि वो क्या बकवास कर रही है। उसकी फैमिली भी शौक, उसे लगा कि शायद एनी कोई नया ड्रामा कर रही है। उसके फादर टेस्ट में कम मार्क्स आने के लिए उसे डांट रहे थे, इसलिए उसके फादर लुइन को कहते हैं अरे इसकी बातों को मत सुनो, मैं इसे क्लास में कम मार्क्स लाने के लिए डांट रहा हूँ, इसलिए बस से बचने के लिए ऐसा ड्रामा कर रही है। कहती है कि ग्रैंडफादर अभी ये मुझे होमवर्क कराने के लिए लेकर के जाएगा, तो ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए इसके पास टाइम नहीं है। अब लुइन सोच रहा होता है कि एनी का बिहेवियर इतना ज़्यादा क्यों चेंजेबल है। पहले तो वह ऐसे बिहेव नहीं करती थी और अब उसे भी समझ में आ रहा था कि वो उसे ब्लाइंड डेट पर जाने से रोकने के लिए ऐसा कर रही है। ऐसा कहते वो लुइन को अपने कमरे में लेकर के जाती है जहाँ पर कि वो उसके होमवर्क करा रहा था। एनी अब सीरियसली पढ़ाई पर फोकस करने का डिसाइड की थी। यहाँ पर वो लुइन को ताड़े जा रही थी तो वो उससे पूछता है क्या हुआ। तो इस बात पर एनी उसे कहती है कि तुम ब्लाइंड डेट पर मत जाओ। लुइन कहता है अच्छा, और क्या रीज़न है भला जो मैं ब्लाइंड डेट पर ना जाऊँ। तुम्हें तो दिख रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर मेरी शादी कराने के लिए कितना परेशान है। एनी उसे कहती है कि क्या तुम किसी को पसंद करते हो। तो लुइन कहता है नहीं। तो फिर एनी कहती है तो फिर ब्लाइंड डेट पर मत जाओ, क्योंकि ब्लाइंड डेट पर तुम्हें कोई भी अच्छी लड़कियाँ नहीं मिलने वाली है। लुइन कहता है कि आई थिंक कि तुम्हें पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। एनी कहती है अगर तुम गए ब्लाइंड डेट पर तो फिर मैं भी जाऊंगी ब्लाइंड डेट पर। अब लुइन ये बात सुन करके चुप हो जाता है और एनी को कहता है अच्छा पापा ठीक है, वो ब्लाइंड डेट्स पर नहीं जा रहा। एनी ये बात सुन करके काफ़ी रिलैक्स्ड हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि लुइन भले ही यहाँ पर ये गोल्ड फिश बना करके उसके सामने है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसे पसंद करता है। पिछले जन्म में उसकी खुद की फैमिली उसे देखने के लिए नहीं है और 3 सालों तक ये बंदा लगा रहा है कि शायद आज एनी को होश आ जाएगा। और लास्ट में लुइन ने कन्फेस भी तो किया था कि वो एनी से प्यार करता है।
कहीं ना कहीं एनी इन चीज़ों को जानती थी। इसी वजह से वो यहाँ पर अब लोयन के पीछे पड़ी थी और वो फुल ऑन डिटरमाइंड थी कि वो लोयन को दुखी है। और एनी यहाँ पर ऑकवर्ड होकर के जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकल जाती है, ये कहते हुए कि वो वॉशरूम से आ रही है। और उसकी फ्रेंड यहाँ पर लोयन को हाय बोल करके कमरे से बाहर चली जाती है। लोयन का फ्रेंड भी यहाँ पर आया था और उसे कहता है कि भाई अगर तू एनी को पसंद करता है तो तू उसे ये बात कन्फेस क्यों नहीं कर दे रहा है। देख लेना किसी दिन एनी का बॉयफ्रेंड बन जाएगा। और वो किसी और से चाहती थी कि एनी पढ़ लिख करके आगे बढ़े, क्योंकि सब उसके जो डैड थे ऑब्वियस सी बात है कि एनी को ही सारा वो कंपनी देना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो उनका पहला खून था ना। और ये कंपनी एनी के मॉम की थी। इसी वजह से उसकी स्टेप मदर नहीं चाहती थी कि एनी को लायक निकले और इसके बहाने पर जीजी को यहाँ पर कंपनी संभालने के लिए देना चाहती थी। एनी पिछले जन्म में अपनी वो स्टेप मदर को प्यार समझ करके इन बातों को एक्सेप्ट कर लिया करती थी और गेम खेलने में समय बर्बाद कर देती थी। लेकिन इस बार वो इतनी उल्लू नहीं है, उसे सारी चीज़ें पता है। एनी के कमरे में जाती है, जीजी यहाँ पर आती है, उसकी मम्मी उसे समझाती है कि बस कुछ दिन और यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाए, एनी इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएगी, फिर मैं तुम्हारे डैड से बात करूँगी कि एनी को कंपनी नहीं देने के लिए और उसे फ़ॉरेन भेज देने के लिए स्टडी के बहाने। दूसरी तरफ एनी अपने कमरे में जाती है, वो कान में ईयरफोन लगा करके गेम्स प्ले कर देती है ताकि कमरे के बाहर उसकी मम को ये पता चले कि वो एक्चुअल में गेम खेल रही है। तभी वहाँ पर उसे कॉल आता है, वो फ़ोन उठाती है तो कॉल उसकी वही स्कूल गर्ल वाली फ्रेंड का था जो कि क्लब में गई हुई थी। अब क्लब में जाने के लिए इनका एज थोड़ा कम था, मीन्स 18+ थे ये लोग, लेकिन अभी इनके पास उतना दिमाग नहीं था। उसकी फ्रेंड एनी को यहाँ पर उसका हेल्प करने के लिए बुला रही थी। एनी जब वहाँ पर पहुँचती है तो अपने फ्रेंड को देखती है कि वो और लड़कों के साथ बैठ करके ड्रिंक कर रही है, तो वो अपने फ्रेंड को वहाँ से चलने के लिए कहती है, तो उसकी फ्रेंड उसके साथ बैठ करके ड्रिंक करने लगती है। एनी ज़बरदस्ती से अपने साथ लेकर के जा रही थी, तो यहाँ पर जो और लड़के थे वो लोग एनी को भी अपने साथ ड्रिंक करने के लिए फोर्स करने लगते हैं। और इसी क्लब के ऊपर वाले फ्लोर पर लोयन अपने फ्रेंड लोगों के साथ था। वहाँ पर लोयन का एक फ्रेंड देख लेता है कि एक्चुअल में यहाँ पर एनी अपने फ्रेंड के साथ क्लब में आई हुई है। ये जो उसकी फ्रेंड थी ना, वो लोयन के फ्रेंड की सिस्टर थी। तो वो दोनों को जब पता चलता है कि एक्चुअल में एनी और उसकी सिस्टर यहाँ पर आई हुई है कि उन्हें वहाँ से लेकर के तो जाना पड़ेगा ना, तो वो लोग ऐसे स्वैग वाले स्टाइल में एनी और उसकी सिस्टर को देखने के लिए नीचे पहुँचते हैं। जहाँ पर कि जब और लड़के यहाँ पर उन लोगों को देखते हैं तो वो लोग वहाँ से फरार हो लेते हैं। और जो लोयन का फ्रेंड था वो अपनी सिस्टर को कहता है, चलो बहन मैं तुम्हारे घर में क्लास लगाता हूँ, क्लब आओगी ना। वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। लोयन को देख करके एनी थोड़ा सा घबरा जाती है कि वो उसे डांट लगाएगा और फिर इस तरीके से उस बेचारी के पैर में भी चोट लग जाता है। लोयन का फ्रेंड तो अपनी सिस्टर को लेकर के जाता है। एनी को लगता है कि लोयन भी उसे डांट लगाएगा, लेकिन वो उसे डांट नहीं लगाता है, वो उसका केयर करते हुए उसे वहाँ से लेकर के जा रहा था। एनी से वो पूछता है कि वो क्लब में क्या कर रही थी। एनी कहती है मैं तो बस लड़के ताड़ने के लिए आई थी। वो जानबूझ करके लोयन को यहाँ पर थोड़ा सा जेलस फील करा रही थी। लोयन उसे अपने कार में लेकर के जाता है। कार में जाने के बाद वो एनी का पैर चेक कर रहा था कि उसे चोट ज़्यादा तो नहीं लगा। वो नोटिस करता है कि उसके पैर में ऐसे चोट ज़्यादा लग गया है, तो वो यहाँ पर एनी के पैर पर दवा अप्लाई कर रहा था। एनी को वो समझाता है कि एनी को ऐसी जगहों पर नहीं आना चाहिए, ये गर्ल्स के लिए सेफ़ नहीं है। एनी को ध्यान आता है कि लोयन इस तरीके से पहले भी उसका केयर किया करता था और आज भी वो यही कर रहा है। वो एनी को कहती है कि तुम्हें कहता है कि नहीं। फिर वो लोग यही सोचते हुए वो स्टोर रूम में उसे ढूंढने के लिए जाती है, जहाँ पर कि उसे वो ऑइंटमेंट तो मिल जाता है। लेकिन जब वो वहाँ से बाहर निकल रही थी तो नोटिस करती है कि डोर एक्चुअल में बाहर से लॉक हो चुका है। अब वो निकले कैसे, तो उसे लोयन का ध्यान आता है। वो और लोगों के साथ यहाँ पर बिजनेस के बारे में बात करने के लिए उससे डैड से आया होगा, तो वो उससे कॉल करती और बोलती कि वो स्टोर रूम में लॉक हो चुकी है। आके उसे सेव करने के लिए लोयन वॉशरूम जाने का बहाना बना करके जल्दी जल्दी एनी को ढूंढने के लिए जाने लगता है। और एनी लोयन के आने का वेट कर रही थी। लोयन जल्दी ज़रूर ही जस्टिस मांगूंगा। फिर वो उसे लेकर के कमरे से बाहर जा रहा था, तभी वो जीजी तो वो स्टोर रूम की तरफ देखने के लिए जाती है। और जब वो वहाँ पर जाती है, डोर ओपन करके देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता।
क्योंकि लोयन और एनी दोनों दरवाजे के पीछे ही छुपे हुए थे। थोड़ा बहुत कमरे में सब तरफ देखने के बाद जीजी वापस से उस लड़के के पास चली जाती है। एनी तो मनी मन स्माइल कर रही होती है। लोयन कितना स्वीट सा इनोसेंट सा यहाँ पर लग रहा था। लोयन से वो कहती है कि तुम्हारी हार्ट बीट इतनी बढ़ी हुई है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? इस बात पर लोयन उसे कहता है कि बकवास मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दोनों वापस से जाकर के रोमांस करने में लग जाते हैं। तभी वहाँ पर चीज़ रहती है कि लोयन एनी का कुछ ज़्यादा ही फिक्र करता है और लोयन से पंगा लेना उसके और उसकी कंपनी के लिए तो बिल्कुल भी सही सोच करके काफ़ी खुश हो रहा था। तभी उसके ग्रैंडफादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे जिसमें कि एक ब्रदर इन लॉ का उसी के नीस के साथ अफेयर चल रहा होता है। तो वो उस न्यूज़ को पढ़ करके गुस्सा करने लगते हैं कि मैं तो इस रिश्ते को कभी ना एक्सेप्ट करूँ। अब ये बातें सुन करके लोयन को भी खुद में गिल्ट होने लगता है कि उसका और एनी का कुछ नहीं हो सकता। शायद वो ओवर थिंक कर रहा है और उसका ऐसे ब्लाइंड डेट पर भेजने का कोई है कि कल उसका डांस शो होने वाला है, क्या लोयन आएगा? लोयन कहता है कि वो बिजी है और वो नहीं है। लेकिन सामने जो बंदा था वो लोयन नहीं, वो एनी का कॉलेज का फ्रेंड गू था जो कि फ़ॉरेन पढ़ने के लिए चला गया था और वो यहाँ पर वापस आया है। उसे देख के सोच रही होती है कि क्या यार लोयन सच में नहीं आया। लोयन आया था, लेकिन जब वो देखता है कि गो यहाँ पर एनी को संभाल रहा है तो फिर वो थोड़ा सा बुरा फील करता है। मिलने के लिए लोयन यहाँ पर एनी और गो की बातों को सुन रहा होता है। गो यहाँ पर एनी को कन्फेस करता है कि वो एक्शन में उसे पसंद करता है और वो उसे परसू करना चाहता है। लोयन एनी का जवाब सुनता ही नहीं है कि एनी हाँ कहती है या ना कहती है और गुस्सा करके थोड़ा सा वहाँ से चले जाता है, ये सोचते हुए कि जब उसके एज का लड़का उसे कन्फेस कर रहा है और वो भी रिच है, हैंडसम है, तो एनी उसे ही हाँ कहेगी। लेकिन जैसे ही गो यहाँ पर एनी को कन्फेस करता है तो एनी उसे कहती है कि आई एम सॉरी, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। गो उसे कहता है तो कौन है वो बंदा? एनी उसे कहती है कि मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन जिस दिन वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा। करने लगता है कि ये सब कुछ करने से एनी को अगर बॉयफ्रेंड बनाना होगा तो वो रुकेगी नहीं ना। एटलीस्ट तुम उसे कन्फेस करो कि तुम उसे पसंद करते हो, बाकी आगे उसकी मर्जी, वो तुम्हें हाँ कहे या ना। लेकिन लोयन में शायद इतना हिम्मत नहीं था कि वो उस रियलिटी को एक्सेप्ट करके कि वो रिजेक्ट भी हो सकता है। एनी को अपनी मन की बातें बता सके। उसे डर था कि फिर वो उससे बात करना ही बंद ना कर दे और फिर वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। वो अगले कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर निकल गया था और उसने डिसाइड किया था कि वो वापस नहीं लौटेगा। एनी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि उसने उसे उसके डांस शो में बुलाया था, वो आया क्यों नहीं? लेकिन उसे कहते हैं वो बिजी है और वो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है। ये कह के वो फ़ोन को छोड़ने नहीं वाली है। और फिर वो धीरे धीरे करके मन लगा करके पढ़ाई कर रही थी, जहाँ पर कि वो अगले 1 महीने पढ़ाई में बिजी रह जाती है। वापस आए हुए थे, उसके एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे आए थे। वहाँ पर उससे मिलने के लिए गो आया हुआ था। वो कहता है कि एक्चुअल में वो वापस से बाहर स्टडी करने के लिए जा रहा है, तो वो सोचा कि वहीं पर और एनी से मिलने। एनी कहती तुम एयरपोर्ट जा रहे हो ना, मुझे भी चलना है साथ में। गो पूछता है क्यों? तो एनी कहती है कि मैं जिससे पसंद करती हूँ वो वहाँ पर आने वाला है और फाइनली मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। तो तुम क्या बोल रही थी? तो एनी का मूड यहाँ पर ख़राब हो चुका था और वो लोयन से पूछती है कि वो किसके कमरे में रेस्ट करेगी। तो लोयन उसे गेस्ट रूम में रेस्ट करने के लिए लेकर के जाता है, क्योंकि फ़िलहाल एनी के कमरे में तो वो लड़की स्टे की हुई थी। वो समझ नहीं पाता है कि एनी को यहाँ पर जेलस हो रहा है उस लड़की को देख करके। जब वो लोग उस कमरे में जाते हैं, एनी उससे पूछती है कि क्या लोयन उस लड़की के साथ इतने दिनों से रह रहा है। लोयन उसे कहता है कि हाँ, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड है और उसे इस शहर में काम था तो वो सिर्फ कुछ दिनों रह गई। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूँ। एनी उसे समझाती है कि हाँ, लेकिन हम करती हूँ और मैं इतना जानती हूँ कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो। लेकिन लोयन यहाँ पर एनी की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कन्फेस नहीं करता है कि वो उसे पसंद करता है और वो एनी को कहता है कि मैं ये मान लूँगा कि तुमने ये बकवास नहीं किया, मुझे दोबारा ये बात नहीं सुनना और दोबारा ये बात तुम कभी कन्फेस नहीं करोगी। एनी हाँ, वो लोयन के लिए बनाई है। तो वो कहती है ब्रदर इन लॉ के लिए। एनी कहती है वो कोई मेरा ब्रदर इन लॉ नहीं, मैं उसे परसू कर रही हूँ। तो फिर ये गर्ल सुन करके काफ़ी खुश हो जाती है। उसके लोयन के बीच में एक्शन सामने क्या ही ये बात का बकवास करी है। एनी ज़बरदस्ती लोयन को बैठ करके उसका फूड टेस्ट करने के लिए बोलती है जाएगा। तो एनी का ख्याल कौन करेगा? वो यही सारी बातों के बारे में सोच करके खुद को रोक रहा होता है। अगली मॉर्निंग जब एनी उसका केयर करते करते वहीं पर बैठे बैठे सो गया है
वो लोयन को जगाती है, वो चेक कर उसके फादर से एड्रेस लेकर के उस ब्लाइंड डेट पर चली जाती है। वो लड़का वहाँ पर आता है और एक्चुअल में वो लोयन का फ्रेंड था, ये बात एनी को पता था। उसके आते ही वो एनी को कहती है कि देखो ना, ऐसा है ना कि मैं यहाँ पर लोयन को पसंद करती हूँ, मैं बस लोयन को यहाँ पर भेजे हुए मैं आना नहीं चाह रहा था। जाता है जहाँ पर कि जब लोग पूछ रहे थे कि एनी उसकी कौन है, तो वो सबको बताता कि एनी ने मुझे ब्लाइंडेड दिया था ना, तो मैं उसके लिए आई हुई थी। अब जीजी को लगने लगता है कि अगर एनी को वो पसंद कर लिया तो फिर तो पंगे उसके बढ़ जाएंगे, लेकिन वो कुछ खास यहाँ पर बोल नहीं सकती थी। एनी जानबूझ करके अपनी स्टेप सिस्टर के साथ वैसे ही बिहेव कर रही थी जैसा कि वो सच में वहाँ पर काफ़ी परेशान मूड के साथ आता है। उसका फ्रेंड जानबूझ करके लोयन को बताता है कि एक्चुअली वो एनी के साथ ब्लाइंड, अभी वो लोग 3 कदम आगे बढ़े ही थे कि लोयन सच में यहाँ पर एनी को रोकता है, एनी को, और कहता है रूट्स पर अच्छे से जाना और एनी को घर पहुँचा देना। इसके बाय बोल करके चले जाता है। लोयन उन दोनों को बात करते हुए सुन रहा था। एनी अपने नए फियांसे को छोड़ करके जब वहाँ से है कि तुम क्या करना चाह रहे हो, एनी कहती है क्या करना चाह रही हूँ मैं, तुम एक बार बोल कर क्यों कर रहा है। अब लोयन अपने फ्रेंड से लड़ाई झगड़ा करने लगता है तो उसका दूसरा फ्रेंड उन दोनों को जल्दी जल्दी अलग कराता है। फिर वो यहाँ पर एनी को कॉल करके बोलता है कि लोयन यहाँ पर ड्रंक है, आकर के उसे लेकर के जाने के लिए। एनी वहाँ पर आती है। लोयन और वो लड़का दोनों ही यहाँ पर थे। वो लड़का